8 फरवरी की तारीख में आप सोहेल अफरीदी की कारकर्दगी को कैसे देख रहे हैं? गुज़िश्ता रोज सोहेल अफरीदी ने केपी में बड़ी पावरफुल स्ट्रीट मूवमेंट की। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की पल्स क्या बताती है? देखें, ये जो सवाल है कि सोहेल अफरीदी साहब जो 8 फरवरी के हवाले से मोमेंटम, या सोहेल अफरीदी जो स्ट्रीट मूवमेंट कर रहे हैं, इसका 8 फरवरी पे क्या असर पड़ेगा। मैं ये समझता हूँ कि सोहेल अफरीदी साहब चाहे लाहौर गए हैं, चाहे कराची गए हैं, या केपी में स्ट्रीट मूवमेंट कर रहे हैं, इसका असर 8 फरवरी पे तब पड़ेगा जब तहरीक इंसाफ के तमाम MNAs, MPs, टिकट होल्डर्स, तंजीमी अहदेदारान 8 फरवरी पे बात करना शुरू करेंगे। इस वक्त अगर आप उठा के देख लें तो तहरीक इंसाफ के 99% MNAs, MPs और टिकट होल्डर्स जो हैं या तंजीमी अहदेदार हैं, वो 8 फरवरी के ऊपर कोई बात नहीं कर रहे, और उसकी समझ भी आती है। देखें, मौजूदा जो निज़ाम है वो बिल्कुल नहीं चाहता कि 8 फरवरी पे कोई ज़्यादा बात हो। मौजूदा निज़ाम बिल्कुल नहीं चाहता कि 8 फरवरी के ऊपर फोकस हो। मौजूदा निज़ाम नहीं चाहता कि 8 फरवरी को दुकानें बंद हों और गाड़ियाँ सड़कों पर ना हों। उसकी वजह यह है कि 8 फरवरी को अगर 50% दुकानें भी बंद होती हैं, अगर 50% गाड़ियाँ भी कम होती हैं, तो ज़ाहिर है ये इनके इंटरनेशनली एक पैगाम है कि मौजूदा लोग मौजूदा सिस्टम से लोग जो हैं वो मौजूदा सिस्टम से बेजार हैं। लोग मौजूदा सिस्टम को मुस्तरद कर रहे हैं। लोग मौजूदा निज़ाम के ख़िलाफ़ अलम बगावत बुलंद कर रहे हैं। देखें, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने बहुत सोच समझ के ये कॉल दी है। उन्हें भी अंदाज़ा है कि इस वक्त लोगों का बाहर निकलना मुश्किल है। इस वक्त लोग बाहर निकलते हैं, गाड़ियाँ तोड़ी जाती हैं, गिरफ्तारियाँ होती हैं, और ये एक रियलिटी है कि इस वक्त खौफ इतना ज़्यादा है कि जो भी निकलता है उसको खौफ ये होता है कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, मुझे जबरी तौर पर गुमशुदा कर दिया जाएगा, मुझे अगवा कर लिया जाएगा, मेरे ऊपर FIR हो जाएगी, मेरे घर में घुस आएंगे, मेरी चादर चारदीवारी के तकद्दुस पामाल होगा, मेरी माँ, बहन, बीवी, बेटी की इज्जत महफूज नहीं होगी, मेरा कारोबार गिरा दिया जाएगा, मुझे नौकरी से निकलवा दिया जाएगा, मैं गिरफ्तार हो गया, गुमशुदा हो गया, मेरे बच्चों के रोज़गार का क्या बनेगा। पहले मुआशी हालात आपके सामने हैं। तो ऐसे में ये 8 फरवरी की कॉल बड़ी सोच समझ के तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने दी कि लोगों का बाहर निकलना ज़रा मुश्किल है, लेकिन लोगों का घरों में बैठना ज़ाहिर आसान है। तो लोगों का जब घरों में बैठना आसान है, तो लोग घरों में ही बैठें और लोग दुकानें खोलें। लोग जो है वो लोग दुकानें ना खोलें, लोग गाड़ियाँ जो हैं वो सड़कों पे ना लाएं। तो ये एक उन्हें लगता है कि ये निस्बतन आसान है, और बिल्कुल आसान है। और 8 फरवरी, मैं बार बार अर्ज़ कर रहा हूँ, 8 फरवरी एक रिहर्सल है। अगर 8 फरवरी कामयाब हो जाता है तो फिर वो जो कॉल आनी है स्ट्रीट मूवमेंट की, वो शायद जल्दी आ जाए, कि नज़र आ जाए कि यार लोग तो तैयार हैं। और वो क्या है? वो ये है कि एक दिन अचानक ये ऐलान किया जाएगा। अब वो ऐलान इमरान खान साहब अडियाला से भी तारीख दे सकते हैं, सोहेल अफरीदी साहब और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान खुद से भी कर सकते हैं, और करेंगे ये कि अचानक एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, ऐलान होगा कि लोग अपने अपने शहरों की मेन शाहराहों पर आकर बैठ जाएं और सड़कें ब्लॉक कर दें। प्लान इनका यही है कि 200-250 मकामात से पूरे पाकिस्तान में सड़कों को ब्लॉक कर दिया जाए, पूरा पाकिस्तान जैम हो जाए, और पूरे पाकिस्तान में सड़कें जो हैं वो ब्लॉक हो जाएं, और फिर इस हुकूमत को कहा जाए कि बस आपका खेल ख़त्म, आपका टाइम ख़त्म। आप जब तक ये हुकूमत ख़त्म नहीं होती, ये घर नहीं जाती, तब तक सड़कों से कोई नहीं उठेगा। और दूसरा ये कि जब तक इमरान खान को रिहा नहीं किया जाता तो सड़कें नहीं खुलेंगी। और ये हो सकता है क्योंकि मुआशी हालात बहुत ख़राब हैं। तंग आमद बजंग आमद, लोगों को नज़र आ रहा है कि किसान आपका तबाह हो गया है, इंडस्ट्रीज तबाह हो गया है, ताजर आपका बेजार हो गया है, तनख्वाहदार तबका आपका मुश्किल के शिकार है, बेरोजगारी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है, महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है, अनसर्टेनिटी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है, ब्रेन ड्रेन तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। हर शख्स बेजार है, हर शख्स मुश्किल में है। बिजली का बिल आप देख लें, सर्दियों में लोड शेडिंग शुरू हो गई है, हर शहर में लोड शेडिंग हो रही है, और फरवरी में बहुत ज़्यादा बिल आने के हवाले से बताया जा रहा है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा जो सिस्टम है उसके लिए सूरत-ए-हाल ख़तरनाक है, लेकिन इस सिस्टम को दो ही चीज़ों पे मौजूदा निज़ाम चल रहा है, एक ट्रंप की सपोर्ट और दूसरा तहरीक इंसाफ के अंदर जो अर्दली हैं, जो गद्दार हैं, जो चाबी वाले खिलौने हैं, जो ले ले हैं वो। और वो क्या है कि वो आपको नहीं नज़र आ रहा कि वो वीडियो पैगाम जारी कर रहे हों, वो ट्वीट्स कर रहे हों, वो स्ट्रीट मूवमेंट कर रहे हों, वो लोगों को जाके कह रहे हों कि आपने दुकानें नहीं खोलनी। भाई सोशल मीडिया लगा हुआ है, ओवरसीज पाकिस्तानी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 1000 जो MNAs, MPs, टिकट होल्डर्स, सेनेटर्स, तंजीमी अहदेदार, वो आपको बिल्कुल 99% एक्टिव नजर नहीं आ रहे। और उनको एक्टिव करने के लिए पार्टी के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनका भी आपको फोकस नजर नहीं आ रहा। एक ये चीज़ है जिस वजह से सोहेल आफरीदी की जो पूरी मूवमेंट है वो नाकाम हो सकती है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की कॉल नाकाम हो सकती है, और वजह होगी तहरीक इंसाफ के MNAs, MPs, टिकट होल्डर्स और तंजीमी अहदेदारान। और उन सब को अगर किसी ने एक्टिव करना है तो वो सलमान राजा साहब हैं, जो खुद कोई इस हवाले से सिंसियर नज़र नहीं आते, उनकी एफर्ट नज़र नहीं आती। और अगर कोई नहीं कर रहा तो उसको निकालना भी तो सलमान राजा साहब ने, सेक्रेटरी जनरल ने, और इमरान खान ने उनको पावरफुल बनाया हुआ है। इमरान खान ने पार्टी की बागडोर उन्हीं के हाथ में दी हुई है।
लेकिन वो आपको सामने है, वो चिल कर रहे हैं। सिवाय बयानात और तकरीरों के कोई तंजीमी तौर पे जो एक्टिविटी क्रिएट करवानी है वो सलमान रखमाजा साहब नहीं करवा पा रहे। अच्छा, 8 फरवरी को पहिया जाम हड़ताल होगी और सोहेल अफरीदी ने जैसे कहा कि जी हर चौक टी चौक होगा, फॉर्मेट इसका होगा क्या, और अगर ये शटल डाउन हड़ताल कामयाब हो जाती है तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? देखिए, ये 8 फरवरी की कॉल और हर चौक डी चौक ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं। हर चौक डी चौक है फाइनल कॉल जो स्ट्रीट मूवमेंट के नतीजे में दी जाएगी। ये अभी 8 फरवरी को हर चौक डी चौक नहीं है। 8 फरवरी को तो सिर्फ उन्होंने कहा है कि कोई घरों से ना निकले। 8 फरवरी का तो वो कह रहे हैं कि कोई दुकान ना खोले, कोई गाड़ी सड़कों पे ना लाए, ये कह रहे हैं वो। और सिर्फ केपी के अंदर अमन मार्चेस का कहा गया, बाकी पाकिस्तान में नहीं कहा गया, क्योंकि बाकी पाकिस्तान में तो मुमकिन नहीं है, पंजाब में रैलियां नहीं निकल सकती। तो सिर्फ ये कहा गया है कि 8 फरवरी को लोग घरों से ना निकलें, लोग दुकानें ना खोलें, गाड़ियां सड़कों पे ना लाएं, पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल की कॉल है। जो हर चौक डी चौक वाली बात है वो फाइनल कॉल है कि स्ट्रीट मूवमेंट के नतीजे में जब लोग तैयार हो जाएंगे, फिर अचानक, जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं, कि अचानक ये कॉल दी जाएगी और कहा जाएगा कि सड़कें ब्लॉक कर दो, और फिर सड़कें उस वक्त तक ब्लॉक होंगी जब तक ये हुकूमत घर नहीं चली जाती, जब तक इमरान खान रिहा नहीं होते। वो अगला स्टेप है, लेकिन वो अगले स्टेप पे तो तब जाएंगे ना जब 8 फरवरी कामयाब होगा तो। और 8 फरवरी कामयाब कैसे होगा वो मैं आपको बता चुका हूं। जब तक तहरीक इंसाफ के MNAs, MPs, टिकट होल्डर्स, वुकला, ये सब सिंसियरिटी के साथ काम नहीं करते। अब देखें ना कितने दिन रह गए हैं 8 फरवरी में से, यानी टोटल रह गए हैं मेरा ख्याल है कोई 20 दिन रह गए होंगे। अब 20 दिन रह गए हैं और 20 दिन रह गए हैं और कोई तहरीक इंसाफ की सतह पे आपको कोई तैयारी ही नजर नहीं आ रही, तो कैसे 8 फरवरी कामयाब होगा जनाब? ऐसे कामयाब हो जाएगा जब आपके MNAs, MPs, टिकट होल्डर्स बात ही ना कर रहे हो। लेकिन मैंने एक चीज़ देखा है, सोशल मीडिया पे दबाव बढ़ा है MNAs, MPs, टिकट होल्डर्स पे, लेकिन देखते हैं कि वो भी पूरी तरह से, इनके मोस्टली लोग ढीठ हो चुके हैं। वो कहते हैं जो हमारा बिगाड़ना है बिगाड़ लो, टिकट तो फिर भी हमें मिल जाएगा, MNA, MP हम बने हुए हैं, जो हमारा उखाड़ना है उखाड़ लें, हमारे सोशल मीडिया वाले। और वो नफरत करते हैं PTI के MNAs, MPs, टिकट होल्डर्स की बहुत बड़ी तादाद है जो सोशल मीडिया से नफरत करते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया उनको एक्सपोज करता है। अच्छा, 8 फरवरी से पहले अगर इमरान खान की फैमिली से मुलाकात हो जाती है या महमूद अचकज़ई की मुलाकात हो सकती है, तो क्या ये एहतजाज कैंसिल भी हो सकता है? मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं है कि 8 फरवरी की कॉल तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान या इमरान खान वापस लेंगे, मेरा नहीं ख्याल। हाँ, कोशिश एक हो रही है कि 8 फरवरी से पहले कोई मुज़ाकरात के नाम पे कोई ड्रामा शुरू किया जाए और उस ड्रामे के नतीजे में 8 फरवरी की कॉल वापस हो जाए। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि 8 फरवरी की कॉल तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान वापस लेगी। और देखें, 8 फरवरी एक और इनके लिए ख़तरनाक सूरत हाल ये है कि उन्होंने कहा है कि दुनिया भर में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो यौम स्याह मनाएंगे। अब 8 फरवरी को जब पूरी दुनिया के अंदर ट्वीट्स हो रहे होंगे, पूरी दुनिया से ट्वीट्स हो रहे होंगे, पाकिस्तान के अंदर दुकानें बंद होंगी, पाकिस्तान के अंदर गाड़ियाँ सड़कों पे कम होंगी, 8 फरवरी के इलेक्शन चोरी की बात हो रही होगी, तो 8 फरवरी मौजूदा हुकूमत और सिस्टम को मजीद वीक करेगा। जब हर तरफ ये बात हो रही होगी, दुकानें बंद, अब एक दुकान बंद है, कोई पूछेगा क्यों बंद है? क्यों? इलेक्शन चोरी हुआ था इसलिए बंद है। हाँ यार, मेरा भी वोट चोरी हुआ था। अच्छा, ये आज गाड़ियाँ सड़कों पे कम हैं, क्यों? वो जी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान। हाँ बिल्कुल, वो ठीक कह रहे हैं यार, इस हुकूमत ने तो तबाह और बर्बाद कर दिया है। देखें, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान जो नैरेटिव बना रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मौजूदा निज़ाम और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते, और ये पाकिस्तान को उस तरफ लेकर जा रहे हैं जो इससे पहले खुदा न खास्ता एक सानिया हो चुका है, जिसका पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता, पाकिस्तान की आने वाली नस्लें मुतहम्मिल नहीं हो सकती। तो मेरा ख्याल है कि अगर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की कॉल पर तहरीक इंसाफ के MNAs, MPs, टिकट होल्डर्स ने और तंजीमी उतारान ने 33% भी सिंसियरिटी से काम कर लिया, तो 8 फरवरी की कॉल कामयाब हो जाएगी। जो कि इस वक्त जब मैं आपको ये इंटरव्यू दे रहा हूँ, इस वक्त तक बहरहाल ये कामयाब होती हुई इसलिए नज़र नहीं आ रही क्योंकि तहरीक इंसाफ के MNAs, MPs, टिकट होल्डर्स की अक्सरियत चाबी वाले खिलौने, अर्दली और लेले हैं, और वो इमरान खान की पीठ में छुरा घोंप रहे हैं, गद्दारी कर रहे हैं इमरान खान के साथ। और वो इस कॉल पे ना बात कर रहे हैं, ना मंगल की हिकमत अमली पे बात कर रहे हैं, ना इमरान खान की आइसोलेशन पे बात कर रहे हैं, कैद तन्हाई पे कोई बात नहीं कर रहे हैं, मुलाकातें ना होने पे कोई बात नहीं कर रहे, ना कैद पे कोई बात नहीं कर रहे, जो कोट लाखपात जेल के असीरान हैं उन पे बात नहीं कर रहे, मिलिट्री कोर्ट्स के असीरान के ऊपर कोई बात नहीं कर रहे, गुजरांवाला के कारकुनान की कैद पे कोई बात नहीं कर रहे, सनम जावेद, फलक जावेद पे कोई बात नहीं कर रहे, हसान न्याजी पे कोई बात नहीं कर रहे, और वो चित्राली साहब, अब्दुल लतीफ़ चित्राली की कैद पे कोई बात नहीं कर रहे, साहबजादा हामिद रजा पे कोई बात नहीं कर रहे, और जो असीरान उन पर कोई बात नहीं कर रहे। सदीक जान साहब, महमूद खान अचकज़ई साहब का नोटिफिकेशन होता है, तो नोटिफिकेशन के बाद हुकूमत भी दावा करती है और अपोजिशन की तरफ से भी ये दावे सामने आए हैं, तो क्या इसको मुज़ाकरात की तरफ पहला कदम देखा जाए, कोई इंगेजमेंट देखा जाए इस चीज़ को? देखें, बात यह है कि एक तो ज़ाहिर है जो शहर के इक़्तिदार में अफवाहें चल रही हैं उस पर तो मैं पहले बात कर चुका हूँ कि जो ये कहा जा रहा है कि मियाँ नवाज शरीफ जो हैं उन्होंने ये नोटिफिकेशन करवाया है
और मियां नवाज शरीफ, लेकिन मैंने ये पहले भी ये सवालात उठाए हैं कि मियां नवाज शरीफ ने उस वक्त क्यों नहीं कोई स्टैंड लिया या बात की जब उनको फार्म 47 पे डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के हक में जितवाया जा रहा था। मियां नवाज शरीफ ने उस वक्त क्यों नहीं स्टैंड लिया जब इक़्तिदार पाकिस्तान के लोगों ने उनको दिया नहीं, अवाम ने उनको मुस्तरद कर दिया और उसके बावजूद उन्होंने इक़्तिदार ले लिया। मियां नवाज शरीफ उस वक्त क्यों नहीं बोले जब मियां नवाज शरीफ की बेटी जो महज शराफत से MPA की सीट हार गई थी, उनको वज़ीर आला पंजाब बनाया जा रहा था। मियां नवाज शरीफ उस वक्त क्यों नहीं बोले जब मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ से छीनी जा रही थी और उनको भीख में दी जा रही थी। मियां नवाज शरीफ ने उस वक्त क्यों नहीं आवाज़ उठाई या उनकी सियासी गैरत जागी जब 26वीं आईनी तरमीम के तहत अदलिया को बिल्कुल तबाह और बर्बाद कर दिया गया। मियां नवाज शरीफ उस वक्त क्यों नहीं बोले जब 27वीं आईनी तरमीम के जरिए बची कुछ अदलिया को भी खत्म कर दिया गया। मियां नवाज शरीफ उस वक्त क्यों नहीं बोले जब 26 नवंबर हो रहा था। मियां नवाज शरीफ उस वक्त क्यों नहीं बोले जब मुरीद के हो रहा था। तो मियां नवाज शरीफ साहब आप क्यों बोल रहे हैं? लेकिन जाहिर है क्योंकि अंसार अब्बासी नहीं अबसार आलम साहब ने क्योंकि ये बताया था कि 6 चीज़ों के ऊपर सिविल मिलिट्री इख्तिलाफात हैं और बड़े बड़े दावे किए थे अबसार आलम साहब ने, और उसके बाद क्योंकि 28वीं यानी तरमीम की बात भी चल रही है कि मजीद सूबों की बात हो रही है, कुछ और भी चीज़ें हो रही हैं, फिर वंडर बॉय वाली बात भी चल रही है कि शहबाज शरीफ से एस्टैब्लिशमेंट थक गई है और वो डिलीवर नहीं कर पा रहे। फिर एक और चीज़ जो शहर इक़्तिदार में कही जा रही है कि जो UAE और सऊदी अरब के दरमियान जो एक इख्तिलाफ है, तो उसमें भी ये दावे किए जा रहे हैं कि मियां साहब इसलिए भी कुछ एक्टिव हुए हैं। कुछ लोग ज़ाहिर है जो इसको पॉजिटिव देखते हैं वो ये कहते हैं, और ये बात पहले अबसार आलम साहब ने की थी कि सियासतदानों के कंधे थक गए हैं, उनकी कमर थक गई है, उनकी कमर टूट गई है फरमाइशें पूरी कर करके इस्टेब्लिशमेंट की। लेकिन मैं बहरहाल अभी भी मानने को तैयार नहीं हूं कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने ये नोटिफिकेशन करवाया है, लेकिन अगर उन्होंने करवाया है तो ज़ाहिर है अगले चंद हफ्तों में ये सूरत-ए-हाल वाज़ेह हो जाएगी। लेकिन ये ज़रूर है कि जब मेरी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के लीडर्स से बात होती है, ये मैं आपको खुल के बता रहा हूँ और पहली बार बता रहा हूँ कि मेरी जब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के लोगों से बात होती है तो वो बहरहाल मियां नवाज शरीफ के हवाले से पुरुम्मीद हैं। ये मैं पहली बार इस बात के ऊपर मैंने अपने किसी व्लॉग में ये बात नहीं की, लेकिन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के जो मेन लोग हैं उनसे जब मेरी बात होती है वो इस बारे में पुरुम्मीद हैं कि मियां नवाज शरीफ जो हैं वो वाकई उनकी बस हो गई है और वो बहरहाल किसी न किसी तरह से मुतहरिक हो सकते हैं कि सियासतदान आपस में बैठ जाएं। क्योंकि उसकी वजह यह है कि मियां नवाज शरीफ बहुत डरे हुए थे इमरान खान से कि इमरान खान आएगा तो पता नहीं हमें चौकों चौराहों पे उल्टा लटका देगा। तो उस पर महमूद हसन चकज़ई साहब और अल्लामा नासिर अब्बास साहब का ख्याल ये है कि इस वक्त क्योंकि मुल्क की बका और सलामती ख़तरे में है, मुल्क का मुस्तकबिल ख़तरे में है, तो इस वक्त मुल्क बचाना अहम है और जो सियासतदान है उन्होंने उनको उल्टा लटकाना अहम नहीं है, इस वक्त मुल्क बचाना अहम है। तो वो ये कहते हैं कि हम इमरान खान को मना लेंगे कि इमरान खान जो है वो आपको जो एक एज ए पोलिटिकल पार्टी स्पेस देनी चाहिए वो देगा, और इमरान खान आपने जो पिछले 2, 2.5, 3 साल में इमरान खान के साथ किया है, इमरान खान इसका कोई बदला नहीं लेगा। मुल्क की खातिर इमरान खान आपको माफ़ करेगा, आगे चलेगा, मुल्क बचाएगा। तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की क़यादत बहरहाल जो मेरी उनसे बात होती है वो मियां नवाज शरीफ के हवाले से कुछ होपफुल हैं। ये भी मैं आपको बता दूं कि महमूद हसन चकज़ई साहब जो हैं उनको कहा गया कि आप शहबाज शरीफ के साथ बैठ जाएं, तो उन्होंने शहबाज शरीफ के साथ बैठने से इनकार किया। उन्होंने कहा मैं बैठूंगा तो मैं नवाज शरीफ के साथ बैठूंगा। फिर मैंने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के लोगों से पूछा कि ये बताएं कि परवेज़ रशीद साहब जो हैं वो जो उन्होंने ट्वीट किया महमूद हसन चकज़ई साहब के खिलाफ, तो वो उन्होंने कैसे कर दिया। तो उनका ये ख्याल है कि वो मरीम नवाज़ ने उनसे करवाया है और वो ये समझते हैं कि इस वक्त मियां नवाज की जो बेटी हैं वो सियासी तौर पर अपने वालिद के कंट्रोल में नहीं है, वो कहीं और रिपोर्ट कर रही हैं, वो अपने वालिद की रिपोर्ट नहीं कर रही। तो वो ये समझते हैं कि शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ कहीं और रिपोर्ट कर रहे हैं, वो मियां नवाज शरीफ को रिपोर्ट नहीं कर रहे। लेकिन ये तो अब आपने सोहेल वड़ाई साहब को भी सुना होगा, वो भी कुछ इशारे दे रहे हैं। फिर मैंने नजम सेठी साहब को ख़ुद तो नहीं सुना, लेकिन मैं शहजाद अकबर साहब को सुन रहा था, तो शहजाद अकबर साहब बता रहे थे कि नजम सेठी साहब ने कहा है कि शहबाज शरीफ इस वक्त बड़े भाई और बड़े साहब दोनों के दरमियान फंस गए हैं। बड़े भाई की बात मानते हैं तो बड़े साहब नाराज़ होते हैं, बड़े साहब की मानते हैं तो बड़े भाई नाराज़ होते हैं। लेकिन ये बात बहरहाल अब ये डिस्कशन शुरू हो गई है कि मियां नवाज शरीफ बहरहाल आप थक गए हैं, अक गए हैं। ज़ाहिर है मियां साहब को जैसे महमूद हसन चकज़ई ने कहा कि वो अपने बच्चों को फेस कैसे करते होंगे, जब उनको भी पता है कि वो हारे हुए हैं तो वो अपने बच्चों को कैसे फेस करते होंगे। फिर आप देखें ना कि शहबाज शरीफ जो है वो ट्रंप के साथ जाके बैठे और मियां नवाज शरीफ जो है वो एक एयरपोर्ट के लाउंज का इफ्तिताह कर रहे हैं। तो जाहिर है यार जितना मर्जी हो, सियासत बहुत बेरहम चीज़ है, इक़्तिदार बहुत बेरहम चीज़ है। मियां नवाज शरीफ देखते होंगे कि यार ये मतलब
ये क्या हो रहा है मेरे साथ कि मेरा भाई उधर ट्रंप के पास जाके गया बैठा है और मैं यहाँ पे लाउंज के इफ्तिताह करता फिर रहा हूँ, और शहबाज शरीफ की एडवर्टाइजमेंट के ऊपर और उसकी ब्रांडिंग के ऊपर अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं, और मियां नवाज शरीफ साहब के हिस्से में एक छली वो ले रहे हैं, और वहाँ एक नौजवान आ जाता है। वैसे उस नौजवान का मुझसे उस नौजवान ने रब्ता किया था, वो जो छली मियाँ साहब ले रहे हैं, तो वहाँ एक नौजवान आता है, या पता नहीं मरी जा रहे थे तो एक नौजवान आता है मियाँ साहब के पास। वो नौजवान मुस्लिम लीग नून का वर्कर है लिया से। उस नौजवान ने मेरे साथ रब्ता किया था और उस वक्त उसने मुझे बताया था कि मेरे साथ जो इन्होंने कमिटमेंट की थी वो पूरी नहीं की, और मुझे अब क्या था कि एक्सेस नहीं दी जा रही, और मेरे खिलाफ हो गए हैं वो लिया के जो नून लीग के सियासतदान हैं। और उसने मुझे सारी चीज़ें बताई थी। अब मेरे नाम उसके मेरे ध्यान में नहीं आ रहा, अगर वो नौजवान मेरी ये आवाज़ सुन रहा हो तो वो नंबर भी मेरे से शायद सेव मैं नहीं कर सका था, लेकिन मैं दोबारा देखूंगा। आज आपके इस इंटरव्यू के दौरान मेरे जहन में आ रहा है। तो वो भी एक नून लीग का वर्कर था, यानी वो कोई आम शहरी नहीं था। वो जो सारा एक ड्रामा क्रिएट किया गया था कि एक शहरी आ गया और उसने बड़ी को मियाँ साहब की तारीफ कर दी और काम चुक दिया है, तो उससे भी बेचारे से इन्होंने वादे उस वक्त तो पूरे नहीं किए थे, अब कर दिए तो वो अलग बात है। तो बहरहाल आने वाले हफ्ते बहुत आम हैं। उसकी वजह ये है कि सियासतदान एक इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि शायद सियासतदान एक पेज पर आ जाएं, बैठ जाएं। अब बैठते नहीं बैठते, आने वाला वक्त बताएगा। तो सदीक जान साहब, दूसरा मेरा सवाल ये है कि अगर नवाज शरीफ साहब के कहने के ऊपर ये नोटिफिकेशन हुआ है तो ऑब्वियसली इसका मतलब है कि एस्टैब्लिशमेंट इसमें ऑन बोर्ड नहीं थी। तो ये जो अगर एस्टैब्लिशमेंट ऑन बोर्ड नहीं थी तो फिर कहीं ना कहीं गम और गुस्सा तो होगा एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से शहबाज हुकूमत के ऊपर। देखिए, एस्टैब्लिशमेंट के अंदर भी दो तीन तरह की अप्रोचेज हैं ना। एक वो है कि वो कहते हैं कि इनको इतना दीवार से मत लगाएं कि ये पलट के वार ही कर दें हमारे ऊपर। एक ये है कि यानी उनका ये है कि इनको थोड़ी सी पॉलिटिकल स्पेस दें। एक एस्टैब्लिशमेंट के अंदर एक और राय ये भी है कि जी इस वक्त जो रीजनल हालात चल रहे हैं, जो इस वक्त पाकिस्तान की मुआशी हालात हैं, इसमें आप सियासतदानों को स्पेस दें और थोड़ा सा इकट्ठा बिठाएं, पीटीआई का टेम्परेचर भी नीचे आए। एक ये सोच है। लेकिन एक और सोच है, वो सोच ये है कि अगर आप इनको थोड़ी सी भी स्पेस देंगे तो ये तो सर पे चढ़ जाएंगे, ये तो ले दे जाएंगे। वही बात जो उन्होंने किया है शहजाद इकबाल साहब ने, कि हमने जब बासर लोगों से पूछा कि आपने सोहेल अफरीदी को क्यों नहीं पंजाब में एक्टिविटी करने दी, तो उन्होंने कहा कि पंजाब वो सूबा है कि यहाँ पे 8-10 हज़ार लोगों को भी हमने एक बार इकट्ठा होने दिया तो फिर तो यहाँ पे पता नहीं सियासी तौर पे बड़ी हलचल मच जाएगी। तो इसलिए अब आप इस्टेब्लिशमेंट के भी जो करीबी लोग हैं ना, यानी इस्टेब्लिशमेंट में भी जो लोग पिंडी के करीब हैं वो कोई और बात कर रहे हैं, जो इस्लामाबाद के करीब हैं वो कोई और बात कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल एक शख्सियत जिन पे मैं कम से कम एतमाद करता हूँ कि उनका बहुत एक्सेस है एस्टेब्लिशमेंट में, वो तो ये कह रहे हैं कि हुकूमत ने जो ये नोटिफिकेशन किया है तो इसकी ये सियासी कीमत अदा करेंगे। अब बहरहाल आने वाला को बताएगा। और फिर आप देखें ना कि ये इतनी कमज़ोर हुकूमत है कि छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर इनके अपने हामी जो साफ़ी हैं वो भी इनके लिए ख़तरे की घंटी बजा देते हैं। अब कामरान यूसुफ साहब का सबको पता है कि वो बहुत शदीद प्रो PMLN है, और वो उनका राइट है। वो अगर नवाज शरीफ को समझते हैं और शहबाज शरीफ को समझते हैं कि वो मुल्क बचा सकते हैं तो इसमें गलत बात नहीं है। हाँ, ये मैं एक वजाहत कर दूं कि मैं टाउट सिर्फ उनको कहता हूं जो पैसे लेके किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे होते हैं, जो नजरियाती तौर पे किसी पॉलिटिकल पार्टी को समझते हैं कि यार ये ठीक कर रही है, ये ठीक है, उनको मैं टाउट नहीं कहता। और मैं कामरान यूसुफ साहब को ये समझता हूं कि वो नजरियाती तौर पे मुस्लिम लीग नून को समझते हैं कि वो मुल्क को बहरानों से निकाल सकती है, और मियां नवाज शरीफ भी वो लीडर हैं जो पाकिस्तान का फ्यूचर बचा सकते हैं। वो उन साफियों में से हैं, यानी वो नजरियाती तौर पे प्रो PMLN है। वो कोई उनका कोई मफाद नहीं है, वो कोई पैसे नहीं लेते PMLN से या हुकूमत से। तो कामरान यूसुफ साहब ने वो SM तनवीर, क्या नाम है उनका, जो बिजनेस कम्युनिटीज़ हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो लाइव दिखाई गई तो उसके ऊपर उन्होंने ट्वीट कर दिया कि ये क्या हुआ है कि इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव चली है। तो जब एक सिस्टम कमज़ोर होता है तो फिर वो ज़ोरैन निज़ामानी के कॉलम का बोझ भी नहीं उठा पाता। तो इसलिए बहरहाल खदशात तो हैं कि कुछ हो सकता है। महमूद खान चकजई साहब ने भी आज एक बात की है। उन्होंने कहा है कि आप जो है वो एक कौमी हुकूमत बनाएं और 4 माह के बाद इलेक्शन करवाएं। तो इस पर मैं इमरान खान को राजी कर लूंगा। साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस जो मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर है इसको भी तब्दील करें। तो ये क्या इंदिया देता है ये बात? देखिए, ये बात वो अडयाला के बाहर भी कर चुके हैं आज से 10 दिन पहले। ये अभी ट्यूसडे गुजरा है, इससे पिछले ट्यूसडे पे उन्होंने कहा था कि हुकूमत में शामिल जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनमें से एक को एहसास हो गया कि उनसे गलतियां हो गई हैं, गलत हो गया 26वीं तरमीम और 27वीं तरमीम। लेकिन मैं उनको कहता हूं कि गलती सुधारने का एक ही तरीका है कि आओ सियासतदान एक साथ बैठ जाते हैं, कौमी हुकूमत बनाते हैं, सारे सियासतदान उसमें शामिल होते हैं, इलेक्शन रिफॉर्म्स करते हैं, गैर जानिबदार इलेक्शन कमीशन लाते हैं, गैर जानिबदाराना और शफाफ
इलेक्शन करवाते हैं, अवाम जिसको मैंडेट देते हैं उसको इक़्तिदार देते हैं और वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को स्पेस देंगे। तो ये बात वो पहले भी कर चुके हैं, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है, ये आने वाले चंद हफ्तों में पता चलेगा। 8 फरवरी की जो तहरीक इंसाफ की पहिया जाम हड़ताल की कॉल है, उस हवाले से सोहेल अफरीदी साहब ने आज भी मनसेरा के अंदर एक बड़ा शानदार किस्म का पावर शो किया। तो हुकूमत जितनी कोशिश कर रही है इसको सबूताज कर सकेगी 8 फरवरी की कॉल को? देखें, 8 फरवरी की कॉल को अगर कोई नाकाम बना सकता है तो वो तहरीक इंसाफ की अंदरूनी लड़ाइयाँ हैं और उनके अंदर जो अर्दली हैं, लेले हैं, चाबी वाले खिलौने हैं, वो नाकाम बना सकते हैं। हुकूमत नहीं बना सकती। हुकूमत जितना मर्जी जोर लगा ले, अगर पीटीआई की लीडरशिप ने 33%, वो कहते हैं ना 33 नंबरों वाला पास होता है, तो 33% भी उन्होंने सिंसेरिटी दिखा दी इमरान खान और पाकिस्तान के साथ, तो 8 फरवरी की कॉल कामयाब हो जाएगी। सोहेल अफरीदी के खिलाफ बड़ा इस वक्त महाज गर्म किया जा रहा है। एक तो वादी 13 में जो ऑपरेशन किया जा रहा है उसको लेकर, और दूसरा कुछ लोग ये भी सोशल मीडिया के ऊपर तासुर दे रहे हैं कि जी सोहेल अफरीदी साहब तो मैनेज हैं, कुछ ज़्यादा कर नहीं रहे, अडयाला के बाहर आते नहीं हैं। तो इस हवाले से क्या आपका तजज़िया है? देखिए, अडयाला के बाहर जाने से ज़्यादा अहम काम वही है जो सोहेल अफरीदी कर रहे हैं। वो लाहौर गए, वो कराची गए, अवामी जज्बात दिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि अवाम में कौन इस वक्त किसका नाम ज़िंदा है और किसका नाम लोग ले रहे हैं, वो ये दिखा रहे हैं। वो पावर शो करा रहे हैं, वो लोगों को एक नई होप दे रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, तहरुक दे रहे हैं, जमूत तोड़ रहे हैं, सकूत तोड़ रहे हैं, खौफ के बुत तोड़ रहे हैं। तो ये उनका अहम काम है। और सोहेल अफरीदी ने तीरा जाके और बता दिया है कि वो अवाम में जा सकते हैं, उस जगह पे भी जा सकते हैं जिसके हवाले से इतने थ्रेट्स हैं और थ्रेट अलर्ट्स हैं। वो अवाम में गए हैं, लोगों को मिले हैं, उन्होंने उस सारे प्रोपेगेंडे को वार दिया कि ये सूबाई हुकूमत ऑपरेशन करवा रही है और सूबाई हुकूमत ऑन बोर्ड है। उन्होंने वहाँ पे कैटेगोरिकल जाके सच बोला अपने लोगों के साथ और सच बताया है, और बताया है कि मैं बंदूक उठा के नहीं रोक सकता बंदूक को। और बाकी जो उन्होंने अपना मौका वाज़े किया है और वो सारे का सारा उनके खिलाफ जो साजिश थी वो ख़त्म हो गई है। बड़ी उन्होंने कहा कि पिछले 3-3.5 साल में कोई 35 से 40 हज़ार अरब कर्जा ले चुकी है ये हुकूमत। आज तक इन्होंने पीटीआई ने ये नैरेटिव नहीं बनाया कि भई ये 35-40 हज़ार अरब कहाँ चला गया। फिर उन्होंने कहा कि जो हुकूमत के बड़े स्कैंडल्स हैं उस पर पीटीआई बात नहीं करती। पंजाब में हेल्थ कार्ड ख़त्म हुआ, अस्पताल प्राइवेटाइज हो गए, अस्पतालों में सेहत की सहूलियात तबाह हो गई हैं, स्कूल प्राइवेटाइज हो गए हैं, पीटीआई ने कोई नैरेटिव नहीं बनाया। इंटरनल लड़ाइयों को ख़त्म करने के लिए कोई हिकमत अमली नहीं है। अडयाला के बाहर कैसे हिकमत अमली बेहतर करके और मजबूर करना है अडयाला जेल इंतजामिया को, ये जिनके वो कंट्रोल में है कि इमरान खान की बहनों से मुलाकात हो, कोई हिकमत अमली नहीं है। अदालतों पर बिल्कुल दबाव बढ़ाने के लिए कोई हिकमत अमली नहीं है। फॉरेन पॉलिसी में हुकूमत जो ब्लंडर्स कर रही है, जो ट्रंप को नामजद करना हो इस तरह की, इसके ऊपर कोई इन्होंने टफ टाइम नहीं दिया। महंगाई के ऊपर कोई नोबेल प्राइज के लिए महंगाई के ऊपर कोई नैरेटिव नहीं है। बेरोजगारी तारीख की बुलंद सतह पर है, कोई इनका नैरेटिव नहीं है। किसानों का एक साल में 22 अरब का नुकसान हुआ, कोई फोकस नहीं है। गंदम स्कैंडल खत्म, चीनी स्कैंडल खत्म, आलू के काश्तकारों का नुकसान कोई बात नहीं है। 26 नवंबर के शुदा के ऊपर कोई बात नहीं है। गुजरांवाला के जो 51 कारकुन हैं 2 साल से उनके केसेस नहीं लग रहे। किसी कारकुन की वालदा फौत हुई, किसी का वालिद फौत हुआ, किसी की बीवी फौत हो गई, उनको चेहरा तक देखने के लिए नहीं जाने दिया गया, जनाजों के लिए नहीं जाने दिया गया, कोई बात नहीं है। असम्बलियों के अंदर टफ टाइम नहीं दे सके, इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं रही लीडर्स की, ये अपनी क्रेडिबिलिटी बहाली के हवाले से कुछ नहीं करते। ताजरों के साथ जो कुछ हो रहा है कोई बात नहीं करते। इंडस्ट्री के साथ जो कुछ हुआ है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री समेत सारी इंडस्ट्रीज कोई बात नहीं करते। तनख्वाहदार तबके की मुश्किलात पे कोई बात नहीं करते। ओवरसीज का मौसर इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में जो 20 लाख केसेस हैं लोगों के, उसके ऊपर कोई बात नहीं करते। 55 जज जो इस निज़ाम ने भर्ती किए, उन्होंने जो इंसाफ का कत्लेआम किया, उसके ऊपर कोई बात नहीं करते। इस वक्त पाकिस्तान की जेलों में 75% ऐसे कैदी हैं जिनके केसेस अदालतों में नहीं लग रहे और इस वजह से वो कहते हैं कोई बात नहीं करते। ये ब्रेन ड्रेन जो हो रहा है कोई बात नहीं करते। बरी इमाम में के पीछे जो ऑपरेशन हुआ, लोगों के घर गिराए गए, इस्लामाबाद में और घर गिराए गए, कोई बात। हाँ, कौमी असम्बली में एक साल में 2025 में 5000 से ज्यादा ऐसे सवालात हैं अरकान असम्बली के जिनके जवाब ही नहीं दिए असम्बली सेक्रेटेरिएट और हुकूमत ने। कोई नैरेटिव नहीं है। 2 साल में 24 और 25 में कौन कौन सी कानून साजी हुई, आइन में तरमीम हुई, और वो सारी इन्होंने ज़ात, मफाद और अशराफिया ने अपने लिए की। इनका कोई इसके ऊपर नैरेटिव नहीं बनाया। हर चीज़ को नॉर्मलाइज कर दिया। इमरान खान की कैद हो, कैद तन्हाई हो, उसके केसेस ना लगना हो, उसकी बहनों पे वाटर कैनन हो, नॉर्मलाइज, गोली चलना नॉर्मलाइज। इनका कोई थिंक टैंक नहीं है, इनकी कोई रिसर्च टीम नहीं है, कोई वाइट पेपर जारी नहीं करते, कोई मौसर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, सिंतास मुआहदे पे बात नहीं करते, असीरान जो जेल के अंदर हैं उनके नाम नहीं लेते, उनकी बात नहीं करते, अशराफी की याशियों पे बात नहीं करते और करप्शन पे बात नहीं करते। हारून साहब, ये मुझे मेरी क्योंकि कोई 20-25 लोगों से बात हुई तो ये कोई 44 पहला पॉइंट बताएं। पहला पॉइंट है सर, वकला की कोई मौसर हिकमत अमली जो है वो नहीं।